हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और कोरोना के हर नियम का पालन कर रहे होंगे। कोविड-19 हमारे देश में महामारी का रूप लेके आया और इसमें सबसे बड़े सहायक हमारे डॉक्टर्स रहे। वो दिन रात लग के हम मरीजों की सेवा करते रहें, हमें गाइडलाइंस देते रहें, यहाँ तक कि हमारे घर पर भी आके वो हमें दवाएं और एहतियात बरतने का तरीका बताते रहें। हम ऐसे डॉक्टर्स को नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस कठिन वक्त में वो हमेशा हम सबके साथ खड़े रहें। फ्रेंड्स, पर यहाँ पर कुछ डॉक्टरों ने दवाएं दुगनी दाम पे और हॉस्पिटल का बिल चार्ज दुगने दाम पे किया। उनकी वजह से जो डॉक्टर्स अपने फ़र्ज के प्रति वफादार रहें, उनके ऊपर भी दाग लगे। हमारी जनता, हम सब लोग सारे डॉक्टर्स को ब्लेम करते रहें, पर उन कुछ चंद डॉक्टर की वजह से हम सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं कह सकते। हमारे कुछ डॉक्टर्स अपने परिवार की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए हम मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे रहें। उनका स्टाफ, हमारी नर्स, पूरा हॉस्पिटल हर चीज़ में वहीं पे रह के हम लोगों की मरीजों की सेवा करता रहा। आज मेरी कहानी कोविड-19 की एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो अपने फ़र्ज़ के प्रति वफादार रहता है और अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभाता है। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, पर हर उस डॉक्टर की कहानी है जिसने इस कोविड-19 में अपने परिवार से दूर रहकर मरीजों की सेवा की है। ये कहानी मेरी उन्हीं डॉक्टरों को समर्पित है। मेरी कहानी में अगर कोई गलती हो जाती है या कुछ चूक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो देखा है, जो सुना है, मैंने उसी पे ये कहानी लिखी हुई है और आप सब डॉक्टर्स का धन्यवाद करने के लिए मैंने ये कहानी लिखी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा कि क्या मेरी सोच सही है और क्या जो है हम उन कुछ डॉक्टर की वजह से हम अपने सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं कह सकते। हमारे डॉक्टर्स तो भगवान के बाद दूसरा रूप होते हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे डॉक्टर्स अपने इस फ़र्ज़ के प्रति बहुत वफादार रहेंगे और हैं भी। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे दिव्यांगम चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं और हमारा दिव्यांगम चैनल बहुत अच्छी जानकारियाँ देता है। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी का शीर्षक है जीत जाएंगे हम। ये कहानी एक डॉक्टर्स की आसपास घूमती है, उसकी फैमिली के आसपास घूमती है। हम लोग मास्क लगाकर थोड़ी देर अगर मास्क लगाते हैं तो घुटन फील होता है। तो आप सोचिए उन डॉक्टर्स के बारे में जो पूरा दिन मास्क लगाए रहते, पीपीई किट पहने रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते होंगे अपनी लाइफ, कैसे जो, और अपने परिवार से सबसे बड़ी बात कि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। आपके साथ अगर आपका परिवार है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, पर अगर आप परिवार से दूर हो तो आप सोच सकते हो कि इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उस बीच भी वो हम मरीजों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। धन्यवाद ऐसे डॉक्टर्स को, नमन मैं करती हूँ और मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरी कहानी घूमती है डॉक्टर्स के आसपास। डॉक्टर रोहित होते हैं, उनकी एक छोटी सी फैमिली होती है, उनकी वाइफ होती है, उनकी 6 महीने की बच्ची होती है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, एक सिस्टर होती है। डॉक्टर रोहित की वाइफ भी जॉब करती है, वो एक समीक्षा अधिकारी होती है और उनकी सिस्टर पायल तैयारी कर रही होती है और मम्मी पापा होते हैं। उनके डॉक्टर्स रोहित सो रहे होते हैं कि उनके पास एक कॉल आता है, तो वो कॉल उठाते हैं। हेलो, हाँ जी, ओके मैं पहुंच रहा हूँ कहकर वो वॉशरूम में घुस जाते हैं और
वहाँ पे जाकर चेंज करते हैं और गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहते हैं कि रोली ज़रा दरवाज़ा खोलना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो उनकी वाइफ सोई रहती है, तो कहती कहाँ, मतलब क्यों जाना है अभी इतनी रात को? तो कहते एक इमरजेंसी केस आया है, एक कोरोना पेशेंट आया है हॉस्पिटल में और मुझे उसी की देख रेख के लिए जाना है, और तुम गेट खोल दो, अब मम्मी पापा सो रहे होंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जाग जाएंगे, और देखो उनसे कुछ मत कहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा उस पेशेंट को देख के। तो रोली कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और डील कर ले उस पेशेंट को, कोई और डॉक्टर देख ले? तो डॉक्टर रोहित कहते हैं रोली तुम मुझे मेरे फर्ज से भटका रही हो, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर्स की डिग्री ली थी तब मैंने शपथ लिया था कि दिन रात किसी भी परिस्थिति में अगर किसी मरीज़ को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। रोली कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गेट की चाबी उठा के बाहर जाती है। रोहित भी अपनी गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है। रोली बहुत परेशान होती है। तो वही बीमारी है जो चीन में आई हुई है, चीन में उसने हाहाकार मचा के रखा हुआ है और हमारे देश में भी कुछ मरीज उसके मिले हुए हैं, लेकिन ये उसके शहर का पहला मरीज था जो डॉक्टर रोहित उसे देख रहे थे। वो बहुत परेशान थी, उसने भरे हुए कदमों से आकर अपने रूम में आई और बेड पर लेट गई, पर उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं था। वो बहुत परेशान थी कि कैसे अब अपने परिवार को हम लोग बचाएंगे, अगर इनको कुछ हो गया और जो फिर वो वायरस घर में आ जाएगा, क्योंकि ये वायरस छींकने और खांसने से फैलता है। तो उसकी छोटी सी बच्ची है, मम्मी पापा हैं, सबको वो लोग कैसे बचाएंगे? इन्हीं सारे सवालों को ढूंढती हुई वो रात भर सो नहीं सकी, और सुबह उठकर उसने जब नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता दिया, तो उसकी मम्मी पापा ने पूछा बेटा रोहित कहाँ है, वो सो रहा है क्या, उसकी तबीयत तो ठीक है? तो रोली ने कहा जी मम्मी वो सो नहीं रहे हैं, वो हॉस्पिटल गए हैं, वो वहाँ के हॉस्पिटल में एक मरीज़ कोरोना का आया है, तो उसे ही देखने के लिए वो वहाँ पे गए हैं। तो उनकी मम्मी पापा दोनों चकित हो जाते हैं, अरे कोरोना का मरीज़, ये वही मरीज़ है ना, ये वही बीमारी है ना जो चीन में फैली हुई है और ये छुआछूत से होती है, ये तो बहुत डेंजरस बीमारी है, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, चीन में हाहाकार मचा हुआ है। तो रोली कहती है हाँ मम्मी ये वही बीमारी है, उसी का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया है जिसे देखने के लिए डॉक्टर रोहित वहाँ गए हैं। तो इस पे जो है उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। तो इस पर उसकी बहन पायल देखती है सब परेशान, तो कहती है भाभी क्यों आप परेशान हो, मेरा भाई तो शेर है, ऐसे बीमारियों से तो वो ऐसे यूँ ही निपट जाएगा और आप टेंशन क्यों लेती हो, मेरे भाई ने हर फर्ज को बहुत अच्छे से निभाया है और वो अपने इस फर्ज के प्रति तो काफ़ी वफादार है, और देखना आप ये बीमारी यूँ ही चली जाएगी और मेरा भाई भी सही सलामत रहेगा। तो इस पर इसके बाद वो पराठा प्लेट से निकालती है और खाने लगती है। तो उसकी भाभी कहती हैं कि ये क्या रोली, तुमने हाथ भी नहीं धुले और खाना खा लिए, ये तो गलत बात है। तो उसकी भाभी की बात का सब लोग समर्थन करते हैं और वो रोली कहती है सॉरी भाभी मैं भी हाथ धुल के आती हूँ और खाती, मतलब फिर मैं खाती हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई। उसकी पायल कहती है ये बातें। तो फिर इसके बाद रोली कहती है तुम्हें पता है ना कि हाथ धो के खाना खाना, हर चीज़ को टच हाथ धो के करना है, और तुम सब ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो सबको दिक्कत हो जाएगी, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात पर सब लोग रोली के हाँ में हाँ भी मिलाते। पायल उठती है हाथ धोने के लिए, उसी बीच रोहित आते हैं तो वो घंटी बजाते हैं। रोली बाहर देखती है कि रोहित आए तो सैनिटाइज़र लेकर आगे भागती है, जाती है, देती है और रोहित को सैनिटाइज़र हाथ में देती है। रोहित सैनिटाइज़ करता है, बाहर के बाथरूम में पूरे कपड़े उतारता है अपने और वहाँ से ही फ्रेश होके वो फिर अंदर आता है। तो जहाँ पे उसके घर का माहौल थोड़ा सा बोझिल रहता है तो वो सबको हंसाने के लिए कहता है अपनी सिस्टर से आजा पायल तुझे कोरोना बुला रहा है। तो पायल कहती है मुझे कोरोना से प्यार नहीं है भैया, मुझे उससे दूर ही रखो, मुझे वो क्यों बुलाएगा। और ये कह के रोहित उसको पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, आजा पायल मैं तुझे टच कर लूँ, आजा पायल। तो वो भागती है, तो इसी बीच
रोहित जाके अपनी मम्मी से टकरा जाता है। उसकी मम्मी पूरे घर में सैनिटाइज़र छिड़क रही होती हैं, तो रोहित पूछता मम्मी ये क्या है? तो वो कहती हैं कि बेटा तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो और इसलिए मैं पूरे घर को सैनिटाइज़र कर रही हूँ, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है तो हो जाएगी सबको, और तुम वहाँ से आए हो वायरस कहीं साथ में आ गया। तो वो हंसता है कि मम्मी इतना ज़्यादा केयरफुल रह रही हैं। फिर इसके बाद फिर उसे मतलब वो रोली से कहता है रोली मेरे लिए नाश्ता लगा देना, मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। तो रोली उसके लिए नाश्ता लगाती है और वो नाश्ता जैसे ही एक टुकड़ा खाता है तो उसे लगता है बाहर कुछ जल रहा है। तो उसे लगता है कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, कहीं तार वगैरह, क्योंकि कुछ प्लास्टिक की जलने की बू आ रही होती है। तो वो बाहर दौड़ के जाता है कि कुछ जल रहा है, क्या जल रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है। तो वो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर उसकी मम्मी उसके मास्क, उसके ग्लव्स सब कुछ जला रही होती हैं। तो वो परेशान, ये क्या कर रही है मम्मी आप? तो कहती बेटा तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, तुम्हारे मास्क और ग्लव्स यहीं रखे थे, तो मैंने सोचा लाओ मैं उठा के जला देती हूँ, वरना वायरस घर में आ जाएगा। तो इसको बहुत गुस्सा आता है यार ना, एक तो 90 वाला मास्क मिल नहीं रहा है और ऊपर से मम्मी ने इसे जला दिया है। अब वो क्या करेगा, और क्योंकि हर जगह मास्क की कमी हो रही थी उस टाइम पे, और अब वो कैसे क्या करेगा, सारी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो लेकिन उसे मम्मी के प्यार पे, मम्मी की इस डर पे प्यार भी आ रहा था कि मम्मी इतना डर रही हैं, और वो कुछ नहीं बोलता है और अंदर चला आता है। थोड़ा बड़बड़ाता है कि मम्मी ने तो इस मास्क की भी जला दिया, और मैं क्या रोज़ आऊँगा, रोज़ मेरे मास्क जला देंगे। 95 का इतना महंगा मास्क आता, मैं कहाँ से रोज़ मास्क लाऊँगा। सब लोग परेशान रहते हैं। इसी बीच रोली की बेटी 6 मंथ की जो होती है वो पापा को देखते ही हाथ फैला लेती है कि गोदी लेने के लिए, पर रोहित उसे गोदी नहीं लेता। उसका मन डरता है कि कहीं बच्ची है, उसे जल्दी ना इन्फेक्शन हो जाए, इस वजह से वो गोदी नहीं लेता, बस दूर से ही उसे पुचकारता रहता है। और बच्ची, वो तो बच्ची थी, उसे पता नहीं था कि ये सब क्या है, तो वो दौड़ रही थी उसके लिए कि पापा मुझे गोदी ले ले। तो यही सब चल रहा था। वो बेचारा मन महसूस के रह जाता कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं नहीं ले सकता उसे, मैं मजबूर हूँ। रोहित रोज़ हॉस्पिटल जाता, रोज़ इसी तरह आता, अपने आप को सैनिटाइज़र करके, हर लोगों से दूर रहता, घर के लोगों से। उसने अपने सोने के लिए गेस्ट रूम रखा था, वो गेस्ट रूम में ही सोता था, अपने रूम में नहीं जाता था, डर की वजह से कि वायरस ना उसके घर में फैल जाए। और फिर इधर मरीज़ बढ़ते जा रहे थे, रोज़ हॉस्पिटल में कोई ना कोई मरीज़ आ जाता, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। और सरकार भी अपना पूरा कोशिश कर रही थी, बेड की कमी पड़ रही थी, बेड वगैरह और वेंटिलेटर की कमी हो रही थी। सरकार भी अपने चारों तरफ से, हर तरफ से प्रयास कर रही थी। लॉकडाउन चल रहा था और हर तरफ से हाहाकार था, कोरोना का ही हर तरफ बातें हो रही थी। टीवी न्यूज़ सब जगह बस वही एक बात दिखा रहे थे, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग रिकवर कर रहे हैं, और सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इसमें रोहित ने एक दिन रोली से कहा, रोली लग रहा है हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा और तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मैं रोज़ आता रहूँगा, कहीं किसी को ये वायरस हो गया तो फिर सबको दिक्कत हो जाएगी, और हॉस्पिटल में भी मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में ही रुक जाऊँ। तो इस पर रोली कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप अपने फ़र्ज़ के प्रति बहुत वफ़ादार हैं, और बस आपसे एक विनती करती हूँ, जो एक बीवी के मन का डर है, कि बस आप अपनी केयर करिएगा और हॉस्पिटल में पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप जाइए हॉस्पिटल में, रुकिए, अपना काम कीजिए, अपना फ़र्ज़ निभाइए। मैं यहाँ पर सबकी केयर करूँगी, सबकी देखभाल करूँगी, अपनी जॉब भी करूँगी। आपको घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित सोचता है कि शायद रोली समझ चुकी है कि मेरे
उसमें मेरे खर्च के खातिर वो आड़े नहीं आएगी अब। और जो है अब मेरा साथ वो दे रही है, वो भी उसकी बातों को समझ रहा था, उसके डर को समझ रहा था, और फिर वो अपना बैग पैक करने लगता है। हॉस्पिटल में रहने के लिए हर छोटी बड़े सामान को रखता है बैग में। पर ये बात उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पे आगे की कहानी मैं नेक्स्ट सैटरडे में सुनाऊंगी कि रोहित के साथ क्या क्या होता है, उसकी फैमिली के साथ क्या क्या होता है। मैं सारी बातें आप सबको सुनाऊंगी। अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और अपने विचार भी दीजिएगा कि मैंने जैसे क्या लिखा है, जो भी लिखा है क्या सही है, वो आप अपने विचार भी प्लीज़ ज़रूर रखिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।